हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मस्त होंगे और अपने अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए व्यस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, तैयारी जारी रखिए। और हम लोग पढ़ रहे थे सीडीपी का 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग सीडीपी का 5th चैप्टर करेंगे और 5th चैप्टर के टेस्ट लगाएंगे, जिसमें हम लोग पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और उसके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन है अहम केंद्रित, जीववादी, अपरिवर्तनीय संरक्षण। तो आंसर है 4th, संरक्षण। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक सोच हेतु बच्चे सक्षम नहीं होते हैं। संरक्षण क्षमता अभ्यास द्वारा इसे विकसित किया जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया है? जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, पावलोव ने। तो आंसर है 3rd, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत जो है उसके थ्रू ये बढ़ावा मिला है। यह सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिनमें मुख्य रूप से वुल्फ, कोहलर, मैक्स, वर्दिमर ये सब शामिल हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? फर्स्ट है बंडूरा, सेकंड मैस्लो, थर्ड स्किनर, फोर्थ पियाजे। तो आंसर है सेकंड, मैस्लो। प्रत्येक छात्र अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करना चाहता है। हालांकि बाल मनोविज्ञान के अनुसार उच्चतम अंक प्राप्त करना छात्रों के बीच गौरव और आत्मसम्मान की बात है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास और उन्नति के लिए कड़ी मेहनत करना मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा होती है? फर्स्ट है सामाजिक, सेकंड सांस्कृतिक, थर्ड जैविक, फोर्थ भाषाई। तो आंसर है 3rd, जैविक। वाइगोत्स्की ने विकास सिद्धांत में बच्चे की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विकास पर जोर दिया है, जबकि जैविक विकास पर जोर नहीं दिया है। इसलिए जैविक विकास की पहलू की उपेक्षा होती है। क्वेश्चन 5th, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? फर्स्ट है बच्चों की सोच को प्रयोगशाला में जानवरों का प्रयोग के द्वारा प्रयोगशाला में जो जानवरों पर प्रयोग के द्वारा समझा जा सकता है। सेकंड है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उनको दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। थर्ड है बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर संबंधों से सीखते हैं। फोर्थ है बच्चे तब अच्छा सीखते हैं जब उनको आकर्षक उपहार दिया जाता है। तो आंसर है 3rd, बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर संबंधों से सीखते हैं। जैसे बच्चों को की सोच को प्रयोगशाला में जानवरों पर प्रयोग करके कैसे समझा जा सकता है? बिल्कुल गलत है। और बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, लेकिन बच्चों एक्टिव होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उनको दंड देके नहीं नियंत्रित किया जा सकता है। और बच्चे तब अच्छा सीखते हैं जब उनको आकर्षक उपहार दिया जाए, ये भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन 3rd इज राइट। बच्चे के विकास सिद्धांत में लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा विकास पर बल दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिक महत्वपूर्ण अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेसलर, अल्फ्रेड विने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। किसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है सबसे पहले? तो आंसर
आंसर है सेकंड, अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि का पहला परीक्षण बिने शाइमन स्केल था। अल्फ्रेड बिने ने शाइमन की मदद से इस बुद्धि परीक्षण को विकसित किया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की इस रूप में सहायता करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के अनुसार उनके विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे तथा अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो वो विद्यार्थी जो है अपने दृष्टिकोणों को क्या करेंगे? तो फर्स्ट है आत्मसात करेंगे, निर्माण करेंगे, परिचालित और तर्कसंगत। क्या करेंगे? तो आंसर है फर्स्ट, जो है वाइगोत्स्की के अनुसार उनके विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे तथा अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक स्तर अवधारणाओं का वर्णन किस सिद्धांत में किया जाता है? फर्स्ट है पियाजे के ज्ञानात्मक विकास में, सेकंड कोलबर्ग के नैतिक विकास में, थर्ड वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास में, फोर्थ वेबर की युक्तिकरण सिद्धांत में। तो आंसर है सेकंड, कोलबर्ग के नैतिक विकास में। कोलबर्ग ने अपना ध्यान नैतिक स्थितियों में बच्चों और वयस्कों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए केंद्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 9। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का अर्थ क्या है? फर्स्ट एक व्यक्ति का स्वभाव, सेकंड भौतिक और सामाजिक दुनिया के जटिल बल, थर्ड हमारे आसपास का वातावरण, फोर्थ जैविक ज्ञान या वंशानुगत जानकारी। तो आंसर है फोर्थ, जैविक ज्ञान व या वंशानुगत जानकारी। प्रकृति पोषण विवाद में दोनों शब्द मानव विकास से संबंधित हैं। विवाद में प्रकृति के अनुसार मानव विकास प्राकृतिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के पूर्व डीएनए से निर्धारित होती है। इसके विपरीत पोषण इस बात पर बल देता है कि मानव विकास व्यक्ति के निजी जीवन के अनुभवों का परिणाम है। इसे वह जन्म से मृत्यु तक आसपास के वातावरण से प्राप्त कर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोज की गई थी? फर्स्ट एरिक्सन, सेकंड स्किनर, थर्ड पियाजे, फोर्थ कोलबर्ग। तो आंसर है थर्ड, पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार विकास प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्व होते हैं। फर्स्ट है परिपक्वता, सेकंड सामाजिक संचरण, और थर्ड है अनुभव, और फोर्थ संतुलन। ये 4 जो हैं पियाजे के अनुसार बुनियादी तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं? फर्स्ट है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, सेकंड व्यवहार के स्पष्ट नियम पर चलने की सीख देकर, थर्ड नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में शामिल करके, फोर्थ कैसे व्यवहार करना है उस पर सख्त निर्देश देकर। तो आंसर है थर्ड, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में शामिल करके। कोलबर्ग के अनुसार पारंपरिक स्तर पर बच्चे नियमों और अधिकारों के बारे में जानते हैं। इस स्तर पर सामाजिक संबंधों या चर्चाओं से शिक्षार्थियों को अवधारणा, नैतिक मूल्यों तथा कर्तव्यों के महत्व को समझने में मदद मिलती है। तो नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में बच्चों को शामिल करके शिक्षक उनके नैतिक विकास में योगदान दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका के महत्व पर जोर दिया है? फर्स्ट है वंशानुगत, सेकंड नैतिक, थर्ड शारीरिक, फोर्थ सामाजिक। वाइगोत्स्की
हाँ, सामाजिक। तो आंसर है फोर्थ, सामाजिक। जो वाइगोत्स्की हैं ये सामाजिक रचनावादी थे। उनके अनुसार उच्च क्रम में होने वाले कार्य और चिंतन प्रक्रिया माता पिता, साथियों और समाज के अन्य सदस्यों की मदद से विकसित होती है। यह मानते थे कि समाजीकरण बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के लिए अलग अलग कार्यों का प्रयोग करता है। वह निम्न में से किस सिद्धांत से प्रभावित है? फर्स्ट है कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत, सेकंड गार्डनर का प्रतिभा सिद्धांत, थर्ड वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, फोर्थ पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो आंसर है सेकंड, गार्डनर का प्रतिभा सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार 2 और 7 साल के बीच एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरण में है। किस चरण में है? तो फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक, सेकंड संवेदी पेश है, या थर्ड पूर्व संक्रियात्मक, फोर्थ औपचारिक संक्रियात्मक। तो आंसर है पूर्व संक्रियात्मक। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। तो ये चरण है संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष। चलते नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? फर्स्ट है दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। सेकंड है दोनों मानते हैं कि भाषा बच्चों के विचारों से जन्म लेती है। थर्ड है वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। फोर्थ है पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो आंसर है फोर्थ, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। सेकंड है कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। थर्ड है कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। फोर्थ है अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। तो आंसर है फोर्थ, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। कोहलबर्ग ने अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। इस कारणवश उनके नैतिक तर्क के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर बच्चों को वयस्कों द्वारा स्थापित नैतिक सिद्धांत का पालन करना चाहिए? फर्स्ट है उन्नत परंपरागत स्तर पर, सेकंड है पूर्व परंपरागत स्तर पर, थर्ड है परंपरागत स्तर पर, फोर्थ है सामाजिक अनुबंध के स्तर पर। तो आंसर है सेकंड, पूर्व परंपरागत स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 18। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? फर्स्ट है सामाजिक अनुभव, सेकंड परिपक्वता, थर्ड गतिविधि, फोर्थ भाषा। तो आंसर है सामाजिक अनुभव। जीन पियाजे का सिद्धांत एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। पियाजे के अनुसार एक बच्चे के भीतर संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। इन सभी चरणों को संवेदी पेशी
चरणों में संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक और ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष तक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक है। सामाजिक अनुभव वेंडुरा के सिद्धांत या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाइगोत्स्की के सिद्धांत का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 19, जब बच्चे किसी अवधारणा की जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे उपयोग में लाते हैं तब उनका यह अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार दिया था, किसने दिया था? E.L. थॉर्नडाइक ने, जीन पियाजे ने, J.B. वॉटसन ने, लेव वाइगोत्स्की ने। तो आंसर है फर्स्ट, E.L. थॉर्नडाइक ने। E.L. थॉर्नडाइक के परीक्षण और त्रुटि विधि के अनुसार व्यक्ति त्रुटियों को करके और उन्हें सुधार करके नई अवधारणाओं को सीखता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? फर्स्ट ऑप्शन संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, सेकेंड पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। तो आंसर है फोर्थ, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर। पियाजे के अनुसार बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे होते हैं अमूर्त सोच में सक्षम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? फर्स्ट है पलटावली, सेकंड है आगमनात्मक तर्कणा, थर्ड है दैसिक चिंतन और फोर्थ है संधारण का अभाव। तो आंसर है दैसिक चिंतन, थर्ड। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे तार्किक ढंग से सोचने लगते हैं, परंतु इस कारणवश इस अवस्था में वह दैसिक चिंतन में सक्षम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कोहल वर्ग के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार जब व्यक्ति कोई नैतिक निर्णय लेता है तो अपेक्षा करता है, फर्स्ट है व्यक्तिगत मूल्यों की, सेकंड परिवार की उम्मीदों की, थर्ड संभावित निर्धारित दंड की और फोर्थ है व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाएं। तो आंसर है थर्ड, संभावित निर्धारित दंड। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत को पूर्व पारंपरिक नैतिकता, परंपरागत नैतिकता और उत्तर पारंपरिक नैतिकता, इन तीनों स्तरों पर वर्गीकृत किया जाता है। नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं और उनके अनुसार जब व्यक्ति कोई नैतिक निर्णय लेता है तो संभावित दंड की ओर प्रवृत्त होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से किस का उल्लेख कर रहा है? फर्स्ट है पारंपरिक चरण, फोर्थ कानून व्यवस्था, सेकंड है उत्तर पारंपरिक चरण, फिफ्थ सामाजिक अनुबंध, थर्ड है पूर्व पारंपरिक चरण, फर्स्ट दंड परिवर्तन और फोर्थ है पूर्व पारंपरिक चरण, सेकंड व्यक्तिवाद और विनिमय। तो आंसर है सेकंड, उत्तर पारंपरिक चरण फिफ्थ सामाजिक अनुबंध। यह उत्तर पारंपरिक चरण फिफ्थ जो है सामाजिक अनुबंध को दर्शाता है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास पूर्व पारंपरिक नैतिकता, परंपरागत नैतिकता और उत्तर पारंपरिक नैतिकता, इन तीनों स्तरों पर वर्गीकृत होकर 6 चरणों में आगे बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, पियाजे के अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है।
इस दौरान बच्चे सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं। फर्स्ट है इंद्रियों के प्रयोग से, सेकंड निष्क्रिय शब्दों की समझ द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, फोर्थ है भाषा के नवीन अर्जित प्रयोगों से। आंसर है फर्स्ट, इंद्रियों के प्रयोग से। पियाजे के अनुसार बच्चों में 0 से 2 वर्ष के मध्य अपनी इंद्रियों को समझने के दौरान संवेदी प्रेरक अवस्था विकसित होती है। इस अवस्था में कई बालक कई गतिविधियां करते हैं, जैसे पकड़ना, चिल्लाना, कूदना, चूसना। तो ये सब क्या है? इंद्रिय जनित, इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था है। क्वेश्चन 25, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? फर्स्ट है असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करता है। सेकंड, यह असत्य हो सकता है, विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। थर्ड, यह सत्य होगा क्योंकि शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। फोर्थ, यह सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य क्षेत्रों में परस्पर जुड़ा है। तो आंसर है फोर्थ, यह सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य क्षेत्रों से परस्पर जुड़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट 26। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु आस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? फर्स्ट है संवेदी प्रेरक चरण, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक चरण, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक चरण और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो आंसर है फर्स्ट, संवेदी प्रेरक चरण। एक बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। इस दौरान बच्चे के व्यवहार में किसी भी प्रकार की संगठित विचार क्रिया नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। फर्स्ट है नैतिक यथार्थवाद, सेकंड है नैतिक दुविधा, थर्ड है सहयोग की नैतिकता, फोर्थ है नैतिक तर्कड़ा। तो आंसर है फोर्थ, नैतिक तर्कड़ा। कोहल वर्ग ने नैतिक तर्क वितर्क को चिंतन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें सही व गलत से संबंधित निर्णय शामिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट जीन पियाजे, सेकंड कोहल वर्ग, थर्ड वाइगोत्स्की, फोर्थ पॉवलोव। तो आंसर है फर्स्ट जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार विचार भाषा से ही उत्पन्न होते हैं। विचारों का निर्माण मुख्यतः संवेदी पेशी योजना के समन्वय पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 29। पुनर्बलन का सिद्धांत से संबंधित है। पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? फर्स्ट है पॉवलोव, सेकंड थॉर्नडाइक और थर्ड कोहल वर्ग, फोर्थ स्किनर। तो आंसर है पॉवलोव। पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो पॉवलोव से संबंधित है। पॉवलोव ने कुत्ते पर पुनर्बलन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसमें अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रेरणा के बीच संबंधों को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। फर्स्ट है अलग आयु में अलग तरीके से, सेकंड है अलग चरणों में समान रूप से, थर्ड है संदर्भ के अनुसार, फोर्थ है अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो आंसर है थर्ड, संदर्भ के अनुसार। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे सही व गलत के विषय में संदर्भ के अनुसार चिंतन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। तो कैसे रहे ये क्वेश्चंस?
अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहे हैं ये क्वेश्चन तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और आगे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।